हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने अंडर 2000 के बेस्ट रैकेटों के बारे में बात करी है एंड गाइस आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं अंडर 3000 के बेस्ट रैकेटों के बारे में। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि इस रैकेट में से कौन सा रैकेट आपको फास्ट गेम के लिए बेस्ट होने वाला है, कौन सा रैकेट स्मैश पर्पज से बेस्ट होने वाला है और कौन सा रैकेट आपको अटैकिंग पर्पज से बेस्ट होने वाला है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी शुड स्टार्ट। तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट रैकेट की। तो फर्स्ट रैकेट है हमारे पास एपेक्स का फिनापी 232 रिवॉन। तो गाइज यहाँ पे रैकेट आपको 4U में मिलने वाला है और यहाँ पे जो बैलेंस पॉइंट है वो आपको 285 ग्राम से मिलने वाला है, यानी कि रैकेट आपका इवन बैलेंस रैकेट होने वाला है। यहाँ रैकेट पे आप मैक्स 42 LBS तक की टाइट स्ट्रिंग करवा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अटैकिंग पर्पस रैकेट बट आपको कंट्रोल और स्पीड नॉर्मल ही चाहिए तो ये रैकेट आपके लिए बेस्ट रैकेट साबित हो सकता है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस रैकेट के ऑन कोर्ट रिव्यू की भी। तो गाइस, जब मैंने इस रैकेट से स्मैश को हिट किया तो वाकई में रैकेट यहाँ पे स्मैश के मामले में आपको बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक देने वाला है। बात कर लेते हैं फास्ट गेम की या फिर कंट्रोल गेम की। तो यहाँ पे कंट्रोल पर्पस से भी रैकेट मेरे को नॉर्मल ही फीडबैक दे रहा था। तो गाइस, अगर आपको अटैकिंग पर्पस रैकेट चाहिए तो आप इस रैकेट को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गई है इस रैकेट की ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रैकेट की। तो गाइस, नेक्स्ट रैकेट है हमारे पास लिनिंग का इग्नाइट 8। तो यहाँ पे रैकेट का वेट आपको 5U में देखने को मिलेगा और ये रैकेट आपको हेड हैवी रैकेट देखने को मिलेगा। इस रैकेट पे आप मैक्स 30 LBS तक की टाइट स्ट्रिंग करवा सकते हैं और यहाँ पे रैकेट उन प्लेयरों के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है जो कि फास्ट गेम प्ले में ज्यादा बिलीव रखते हैं। तो गाइस, अगर आपको फास्ट गेम प्ले ज्यादा खेलना है जिसमें आपको स्मैश नॉर्मली हिट करना है या फिर कंट्रोल नॉर्मल चाहिए तो आपके लिए ये रैकेट बहुत ही बेस्ट रैकेट साबित होने वाला है। तो चलिए अब कर लेते हैं इस रैकेट के ऑन कोर्ट टेस्ट भी। तो गाइस, जब मैंने इस रैकेट के हेल्प से ड्रॉप शॉट, नेट शॉट और लिफ्ट शॉट यूज किया और मैंने यहाँ पे ड्राइव शॉट भी यूज किया तो रैकेट इस मामले में मेरे को बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक दे रहा था। बात करते स्मैश शॉट की। तो स्मैश शॉट के पर्पज से ये रैकेट आपको एवरेज फीडबैक देने वाला है। तो यहाँ तक तो हो गई है इस रैकेट के ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रैकेट की। तो नेक्स्ट रैकेट है हमारे पास विक्टर का थ्रस्टर HMR। तो गाइज, यहाँ पे रैकेट का वेट आपको 5U में देखने को मिलेगा और यहाँ पे रैकेट आपका हेड हैवी भी होने वाला है। इस रैकेट पे आप मैक्स 30 LBS तक की भी टाइट स्ट्रिंग करवा सकते हैं। ये रैकेट आपका पावर पर्पस रैकेट होने वाला है बट इस रैकेट से स्पीड और कंट्रोल के मामले में ये थोड़ा सा आपको एवरेज फीडबैक देने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस रैकेट के ऑन कोर्ट रिव्यू की भी।
तो गाइस जब मैंने इस रैकेट के हेल्प से स्मैश शॉट हिट किया तो बाकी में स्मैश शॉट के मामले में ये रैकेट आपको बहुत ही बेस्ट फीडबैक देने वाला है। बात करते अदर स्ट्रोक्स की जैसे कंट्रोल और स्पीड की, तो कंट्रोल और स्पीड के मामले में भी ये रैकेट आपको नॉर्मल फीडबैक देने वाला है। बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बट ओवरऑल पर्पस की बात करें तो स्मैश पर्पस रैकेट है, बट ऑल अराउंड गेम भी आप इस रैकेट से इजीली खेल सकते हैं। एंड गाइस इस रैकेट के और भी वेरिएंट्स है जिसका डिटेल आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगा, आप उनमें से किसी भी रैकेट को चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गई इस रैकेट के ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रैकेट। तो नेक्स्ट रैकेट है हमारे पास लीनिंग का एयर फोर्स 80 G3। तो यहाँ पे रैकेट का वेट आपको 80 ग्राम्स में देखने को मिलेगा और ये रैकेट भी आपका हेड हैवी होने वाला है। और इस रैकेट पे आप मैक्स 30 LBS तक की टाइट स्ट्रिंग करवा सकते हैं। एंड गाइस ये रैकेट आपका ऑल अराउंड पर्पस रैकेट होने वाला है, यानी कि इस रैकेट से आप स्मैश को भी उतने ही क्लियरली यूज कर सकते हैं जितना कि आप कंट्रोल और स्पीड के मामले में इस रैकेट का फीडबैक ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस रैकेट के ऑन कोर्ट रिव्यू की भी। तो गाइस जब मैंने ड्रिल के हेल्प से ड्रॉप शॉट, नेट शॉट और लिफ्ट शॉट को यूज किया तो कंट्रोल के मामले में ये रैकेट आपको बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक देने वाला है। बात करते हैं ड्राइव शॉट की, तो ड्राइव शॉट के मामले में भी ये रैकेट बहुत ही फास्ट स्विंग हो रहा था। और बात करते हैं स्मैश शॉट की, तो स्मैश शॉट के मामले में भी ये रैकेट आपको बहुत ही बेस्ट फीडबैक देने वाला है, यानी कि ये रैकेट आपका ऑल अराउंड पर्पस रैकेट होने वाला है। एंड गाइस यहाँ पे इसी रैकेट के और भी वेरिएंट्स है जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनमें से भी आप कोई भी रैकेट रैंडमली चूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गई है इस रैकेट के ओवरऑल रिव्यू की। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रैकेट की। तो नेक्स्ट रैकेट है हमारे पास मैक्स वोल्ट का एट्रॉइड 3। तो यहाँ पे रैकेट का वेट आपको 4U में मिलने वाला है और यहाँ पे रैकेट आपका हेडलाइट भी होने वाला है। रैकेट पे आप मैक्स 35 LBS तक की टाइट स्ट्रिंग करवा सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे रैकेट आपका कंट्रोल और फास्ट गेम प्ले के मामले में बहुत ही बेस्ट रैकेट साबित होने वाला है, बट स्मैश के मामले पे ये रैकेट आपको उतना खास करके फीडबैक देने नहीं वाला। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस रैकेट के ऑन कोर्ट रिव्यू टेस्ट की भी। तो गाइस जब मैंने इस रैकेट से ड्राइव शॉट यूज किया या फिर ड्रॉप, नेट शॉट और लिफ्ट शॉट यूज किया तो कंट्रोल और स्पीड के मामले में बाकी में ये रैकेट आपको बहुत ही बेस्ट फीडबैक देने वाला है। पर बात करते स्मैश की, तो स्मैश में ये रैकेट आपको बिल्कुल ही बेसिक फीडबैक देने वाला है। तो ऑल अराउंड गेम के पर्पज से ये रैकेट भी आपके लिए एक बेस्ट रैकेट साबित हो सकता है। तो यहाँ तक तो बात हो गई है इस रैकेट के भी ओवरऑल रिव्यू की। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रैकेट। तो गाइस रैकेट है मेरे पास योनेक्स का आर्क सेवर 11 प्ले। तो यहाँ पे रैकेट का वेट आपको 4U में मिलने वाला है और ये रैकेट आपको इवन बैलेंस रैकेट देखने को मिलेगा। इस रैकेट पे आप मैक्स 27 LBS तक की ही टाइट स्ट्रिंग करवा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे रैकेट आपको कंट्रोलिंग पर्पस से बहुत ही बेस्ट फीडबैक देने वाला है। बात करते हैं पावर और स्पीड की, तो पावर और स्पीड के मामले में ये आपको एवरेज फीडबैक ही देने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस रैकेट के ऑन कोर्ट रिव्यू की भी।
तो जब मैंने यहाँ पे ड्रॉप शॉट, नेट शॉट और लिफ्ट शॉट को यूज किया तो गाइज यहाँ पे कंट्रोलिंग पर्पज से ये रैकेट सही में मेरे को अच्छा फीडबैक दे रहा था। बात करते स्पीड शॉट की, तो स्पीड के मामले में भी ये रैकेट मेरे को एवरेज फीडबैक ही दे रहा था, और जब मैंने इस रैकेट से स्मैश को भी हिट किया तो उतना भी खराब इसमें स्मैश का फीडबैक नहीं है। मतलब ओवरऑल पर्पज से ये रैकेट आपके लिए एक बेस्ट रैकेट साबित हो सकता है। तो यहाँ तक तो बात हो गई है इस रैकेट के ओवरऑल रिव्यू की। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रैकेट। तो नेक्स्ट रैकेट है हमारे पास 100 का एटॉमिक X35 SPD। तो गाइज यहाँ पे रैकेट आपका 80 ग्राम होने वाला है और यहाँ पे आपको हेड हैवी रैकेट भी मिलने वाला है, बट इस रैकेट से आप फास्ट गेम प्ले बहुत ही इजीली कर सकते हैं और इस रैकेट पे आप मैक्स 35 LBS तक की टाइट स्ट्रिंग करवा सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे रैकेट आपका स्पीड पर्पज से बहुत ही बेस्ट फीडबैक देने वाला है। तो अगर आपको चाहिए खाली फास्ट गेम खेलने के पर्पज से रैकेट, तो ये रैकेट आपको बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक देने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस रैकेट के ऑन कोर्ट रिव्यू टेस्ट की भी। तो गाइस जब मैंने इस रैकेट से स्मैश को हिट किया तो यहाँ पे रैकेट मेरे को एवरेज फीडबैक दे रहा था। बात कर लेते हैं कंट्रोल की, तो कंट्रोल के मामले में भी ये रैकेट आपको एवरेज ही फीडबैक देने वाला है। बट बात कर लेते हैं फास्ट गेम प्ले की, तो फास्ट गेम प्ले के मामले में ये रैकेट आपको बहुत ही बेस्ट फीडबैक देने वाला है। एंड गाइस यहाँ पे रैकेट आपके और भी वेरिएंट्स होने वाला है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई है इस रैकेट के ओवरऑल रिव्यू की। तो चलिए आप बात कर लेते हैं हमारे लास्ट रैकेट बट नॉट लीस्ट, और वो रैकेट है अपेक्स का जेड जिगलर। तो गाइज इसको मैंने सबसे लास्ट पे इसलिए रखा है क्योंकि लास्ट 2 से 3 इयर्स तक हो गए, बट इस रैकेट का एवरेज प्राइस उतना ही है और यहाँ पे रैकेट आपको बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक भी दे रहा है। यहाँ पे रैकेट का वेट आपको 4U में मिलने वाला है और यहाँ पे रैकेट आपको हेड हैवी एंड बैलेंस देखने को मिलेगा। इस रैकेट पे आप मैक्स 38 LBS तक की टाइट स्ट्रिंग करवा सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे रैकेट आपका अटैकिंग पर्पस रैकेट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस रैकेट के ऑन कोर्ट रिव्यू की भी। तो गाइस जब मैंने इस रैकेट के हेल्प से ड्रॉप शॉट, नेट शॉट और लिफ्ट शॉट को यूज किया तो यहाँ पे रैकेट कंट्रोलिंग पर्पस से बहुत ही बेस्ट फीडबैक आपको देने वाला है। बात करते हैं ड्राइव शॉट की, तो ड्राइव शॉट के मामले में भी ये रैकेट आपको बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक देने वाला है। और बात करते हैं स्मैश की, तो पावर पर्पस से भी ये रैकेट आपको बहुत ही बेस्ट फीडबैक देने वाला है। तो ऑल अराउंड गेम के पर्पस से ये रैकेट आपको बहुत ही बेस्ट फीडबैक देने वाला है। तो यहाँ तक क्लियर होता है हमारे इस रैकेट का भी ओवरऑल रिव्यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सो गाइस हमने इस वीडियो पे इन रैकेटों के डीप डिटेल्स की बात नहीं करी है, हमने एक ब्रीफ वीडियो ही बनाया है क्योंकि अगर डीप जाते तो ये वीडियो और ज्यादा लेंथी हो सकता था। तो गाइस इन रैकेटों के कॉमन थिंग्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे इन रैकेटों पे आपको हेड शेप आइसोमेट्रिक ही देखने को मिलेगा। इन रैकेटों पे जो मटेरियल है वो मोस्टली यहाँ पे ग्रेफाइट मटेरियल का ही यूज किया गया है। रैकेटों पे जो शाफ्ट है वो आपको 7 mm सारे रैकेटों पे देखने को मिलेगा, सिवाय जेड जिगलर को छोड़ करके, क्योंकि जेड जिगलर पे आपको 6.4 mm का ही शाफ्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं इनके हैंडल की, तो यहाँ पे हैंडल पे भी ऑलमोस्ट आपको G5 या G6 ही हैंडल देखने को मिलेगा।
सो आई होप गाइस आपको इन रैकेटों का डिटेल वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड गाइस आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबा करके मेरे चैनल के साथ भी जुड़ जाएं, क्योंकि हर एक वीक पे हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।